मोहित खान, राजू खान, नवाब सिंह यादव जैसे तमाम किरदारों ने जब यूपी में अपनी अपनी एंट्री ले ली, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के 15 फैसलों ने कैसे यूपी में हाहाकार मचा दिया है। और पिछले 1.5 महीने में यानी कि 45 दिनों में हर 3 दिन में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा फैसला करते हैं कि माफिया, भूमाफिया, मोहित खान, राजू खान, उनके रिश्तेदार, डीएनए जांच की मांग करने वाले, उनके हितैषी, हर कोई योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों की वजह से पस्त हो जाता है। हम सिर्फ 15 फैसले योगी आदित्यनाथ का आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके बाद यूपी में अधिकारियों को काम करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोगों की शिकायत जरूर होगी कि योगी का आदेश अभी गांव के उस हिस्से तक नहीं पहुंच रहा जहां पहुंच जाना चाहिए। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इन 15 फैसलों के पीछे की पूरी कहानी, जिसको योगी आदित्यनाथ ने इसी मकसद से लागू किया है कि यूपी की तस्वीर बदले। उसके बाद तमाम शिकायतों पे बात करेंगे। नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा फैसला दिया, वो सबसे बड़ा फैसला था एसडीएम तहसील में बैठेंगे। ज्यादातर जो एसडीएम थे वो मनमानी कर रहे थे, अपने कार्यालय में नहीं बैठ रहे थे, तहसील में नहीं बैठ रहे थे, जिसके कारण जो है खास तौर से किसानों को और ग्रामीणों को दिक्कत हो रही थी। सीधी जो चुनौती पेश होती थी वो आम लोगों को होती थी। जो यूपी के 57 से 58 हजार जो गांव हैं, वहां के लोग इस प्रॉब्लम से परेशान थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला दिया था पिछले महीने के एसडीएम तहसील में होंगे। नंबर 2 पे जो फैसला योगी आदित्यनाथ का दोस्तों, वो ये है कि अधिकारी जनता की बात करे, नहीं किया तो हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी से आप जाकर बात करेंगे 1 घंटा। उनके कहने का मतलब यह था कि आप सीयूजी नंबर पे कॉल करें, अगर कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है तो उनकी शिकायत आप पोर्टल पे करें और योगी आदित्यनाथ को बताएं, सरकार को बताएं कि कोई अधिकारी आपका फोन नहीं उठा रहा है, जवाब नहीं दे रहा आपके फोन का, या आपके फोन के बाद एक्शन नहीं ले रहा है। ये तमाम चीजें। आदेश नंबर 3, भूमाफियाओं से जमीन खाली करवाएं, न करने पे बुलडोजर ले जाएं। यूपी के सभी ग्राम प्रधानों, जिला अधिकारियों, सीडीओ से लेकर तमाम एसडीएम और राजस्व विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि किसी भी हाल में यूपी की सभी जो जमीनें जिन पर कब्जा किया गया है, उन भूमाफियाओं को वहां से खदेड़ना होगा और उनको भगाना होगा। जो चौथा फैसला योगी आदित्यनाथ का, रोड पे नमाज नहीं, शांति भंग की तो हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे, यह भी योगी आदित्यनाथ ने 4 जून के बाद जब नतीजे आए थे उसके बाद ही उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि चाहे कोई त्योहार हो या कोई खास दिन हो, कहीं भी कोई भी किसी भी स्थिति में नमाज सड़क पर नहीं पढ़ सकता है। और ऐसा ही है कुछ 5वां नंबर का आदेश, ग्राम प्रधानों की जांच और भ्रष्टाचार किसी भी हाल में कम किया जाए। यूपी के भीतर जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की खबर आती है दोस्तों, वो ग्राम प्रधानों की आती है। और हर गांव में, आप किसी भी गांव से हैं इस वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट करके बताइए कि आपके गांव की तस्वीर क्या है। आपके गांव में जो प्रधान जी हैं वो क्या करते हैं, कितना पैसा हजम कर जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि यूपी में एक बार ग्राम प्रधान बन जाइए तो पेट अपने आप बाहर आ जाता है और जनता का जो गाल होता है वो सोच सोच के अंदर हो जाता है। सड़कें जो है बन नहीं पाती, या फिर जो सरकारी योजनाएं होती वो जमीन पुतर नहीं पाती। सरकार का आदेश है कि ग्राम प्रधानों पे नजर रखे जिला अधिकारी। इसके अलावा आदेश नंबर 6, मोहित खान जैसे केस में एक्शन और खुलकर बेटियों की रक्षा की बात योगी आदित्यनाथ ने की। और यह भी संदेश दिया सदन के भीतर कि कोई भी बनचला हो या मोहित खान हो या नवाब सिंह यादव हो, बख्शा कोई नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ एक्शन होगा। खास तौर से अगर आपने बेटियों के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो अंजाम क्या होगा वो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है। 7वां नंबर, सदन में खुलकर खड़े होकर बोला, सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और ये बुलेट ट्रेन वाली बात योगी आदित्यनाथ ने एक्चुअली इसीलिए कही थी कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेताओं का नाम लगातार आ रहा है अलग अलग घटनाओं में, तो समाजवादी पार्टी को ही जवाब दिया था योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि मुलायम सिंह सरकार के दौर में एक ट्रेन चली थी इस देश में, सद्भावना एक्सप्रेस, और उसी ट्रेन का एग्जाम्पल देते हुए योगी आदित्यनाथ ने सदन में यह कहा था कि हम सद्भावना ट्रेन नहीं चलाने वाले हैं, हम बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं। बुलेट ट्रेन से उनका मतलब था बुलेट, और वो बुलेट आप समझ गए किसकी बात कर रहे थे। आदेश नंबर 8, ये जो आदेश था योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब दिया था, लेकिन इसके बाद ये जो आदेश है वो धीरे धीरे कमजोर हो गया था। लेकिन जो लखनऊ की घटना हुई उसके बाद
उन्होंने साफ कहा कि एंटी रोमियो को फिर से आप एक्टिवेट कर दीजिए और यूपी में जो है सभी को उतार दीजिए सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आदेश नंबर 9, अधिकारियों को आदेश भी फोन करें, उसका जवाब आपको देना होगा। आदेश नंबर 10, हर थाने के हिसाब से टॉप 10 अपराधियों की फोटो लगाएं, जो भी माफिया हैं, अपराधी हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो अपराध में शामिल होते हैं, उनकी जो फोटो है थाने के हिसाब से वो 10 फोटो आपको थाने के बाहर लगानी होगी। यह बहुत बड़ा आदेश है और इसके बाद जो माफिया अपराधी है उनमें अलग ही टेंशन का माहौल है। कोई भी कानून तोड़ता है उसे लंगड़ा ऑपरेशन में शामिल करे, कोई भी। योगी आदित्यनाथ का आदेश है। आदेश नंबर 12, नेम प्लेट लगाना है, पहचान बतानी होगी, फर्जी कुछ भी नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। आदेश नंबर 13, कोई भी रोहिंग्या यूपी में है तो अधिकारियों को जवाब देना होगा। आदेश नंबर 15, एसएसपी और डीएम को ताकत दी, पूछो मत, फैसला करो, सफाई करो, यूपी में माहौल को बदलना पड़ेगा। तो ये योगी ये 14 नंबर आदेश शायद मुझसे छूट गया दोस्तों, ये बहुत बड़ा आदेश था। एसटीएफ एटीएस को खुली छूट दे दी, यूपी में कुछ भी संदिग्ध लगे उसके पहले एक्शन ले लीजिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इन फैसलों की वजह से बदलाव की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन बीच बीच में कोई मोहित, कोई नवाब सिंह यादव और कोई राजू खान आ जाता है, तो जो विकास का जो मॉडल होता है वो थोड़ा डाइवर्ट होता है और बुलडोजर को वहां जाना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। साथ में ये जरूर बताइए आप, ताकि हम आपकी आवाज बन पाए कि आपका जो ग्राम प्रधान है और आपके जिले के जो अधिकारी हैं, क्या वो सच में आपकी बात नहीं सुनते हैं? क्या वो सच में योगी का आदेश जमीन पर नहीं उतार पाते? दोस्तों नमस्कार।